अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आप हैप्पी एंडिंग पाकिस्तानी ड्रामास देखेंगे जिन्होंने व्यूवर्स का दिल आखिरी लम्हात में बाजी पलटकर खुश कर दिया। तो जरूर बताइएगा कि आपको हैप्पी एंडिंग ड्रामास की टॉप 10 लिस्ट कैसी लगी और आपको ऐसे ड्रामास देखकर कैसी फीलिंग्स आती हैं। क्या रियल लाइफ में भी ऐसे हैप्पी एंडिंग्स होते हैं? जानने के लिए काउंटडाउन लाजमी देखिए, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 लिस्ट। नंबर 10 ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है। नीली जिंदा है ARY डिजिटल पर नशर होने वाला ड्रामा था, जिसने ड्रामे के दौरान तो व्यूवर्स को खौफ के साए में घेरे रखा, लेकिन उसका एंड हैप्पी रहा। ड्रामा सीरियल नीली जिंदा है खौफ और सस्पेंस से भरपूर रहा है, जिसकी कहानी मुनफरिद और मुख्तलिफ किरदारों में जलवागर फनकार अपने अपने रोल्स में लाजवाब साबित हुए। ड्रामे की कास्ट में मोहित मिर्जा, उर्वा हुसैन और सोनिया मिशाल शामिल हैं। नंबर 9 ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा। कैसा है नसीबा एक एंटरटेनिंग और मकबूल पाकिस्तानी ड्रामा था, जिसमें एक समाजी पैगाम था। ये अपने मायने खेज स्क्रिप्ट और दिलचस्प कहानी के लिए मशहूर था। ये एक नौजवान खातून मरियम की कहानी थी, जिसकी शादी अपने कजन से हो जाती है, जो बैरून मुल्क मुकीम होता है। जब वो अपने शौहर और सास के साथ मलेशिया जाती है, जो उसके वालिद की बहन भी होती है, तो हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है, जिसका वादा उसने शादी के वक्त किया था। मरियम अपनी शादी के बाद जहन्नुम से गुजरती है, लेकिन आखिर में मुसन्नफ ने खूबसूरती से एक बहुत अच्छा पैगाम पेश किया, जिसको देखकर व्यूवर्स ने ड्रामे को हैप्पी एंडिंग करार दिया। नंबर 8 ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी। जियो टीवी का ड्रामा इश्क जलेबी में बेला और बासिम पूरे ड्रामे में लड़ते ही रहे। उनकी मंगनियां भी किसी और से हो गईं। खानदानी मसाइल इस कदर थे कि लगता ही नहीं था कि ये ड्रामा एक हैप्पी एंड होगा, लेकिन एंड पर चीजें जैसे तरतीब में आना शुरू हो गयीं और व्यूवर्स बेहद खुश हुए कि जलेबी की तरह गोल गोल घूमते रहने वाली मोहब्बत को बिल आखिर एक मोड़ मिल ही गया। मदीहा और वहाज की अदाकारी बहुत कमाल की थी, लेकिन उसके साथ साथ इश्क जलेबी में सियालकोटी लहजे की पंजाबी बोलने वाली इसरा गजल के मुकालमे बहुत कमाल थे। बहुत सारे अच्छे एंकर्स नूरुल हसन ने भी शानदार काम किया। आशिक हुसैन एडवोकेट ने भी कमाल का किरदार अदा किया, जिसे याद रखा जाएगा। नंबर 7 ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया। दिल मोम का दिया की कहानी नई नहीं थी, लेकिन जिस तरह से स्क्रीन पर पेश किया गया, उसने नाजरीन को पूरी तरह से ट्रांस में ले लिया। कहानी एक खूबसूरत लेकिन नाशुक्री औरत के बारे में थी, जिसकी शादी उससे बड़े मर्द से हो जाती है। हालांकि उसे अपने शौहर से प्यार और इज्जत मिलती है, लेकिन वो उसकी कोई कदर नहीं करती। उल्फत को एक नाशुक्रा और मनफी किरदार के तौर पर पेश किया गया। आहिस्ता आहिस्ता उससे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वो इस ड्रामे का बेहतरीन हिस्सा था। नाजरीन ने इख्तिताम को पसंद किया, जिससे जाहिर होता है कि आखिर में हर किसी को वही मिलता है जिसके वो हकदार होता है। नंबर 6 ड्रामा सीरियल एक थी मिसाल। एक थी मिसाल को हम टेलीविजन नेटवर्क ने टेलीकास्ट किया था। ये ड्रामा हैप्पी एंड है, जिससे व्यूवर्स बेहद खुश हुए। इसमें एक टूटे हुए खानदान के बच्चे की कहानी पेश की गई। मिसाल को उसकी माँ छोड़ देती है, फिर उसके बाद दूसरे भी बुरा सलूक करते हैं। इस सीरियल ने दुनिया के तमाम वालिदैन को एक अच्छा पैगाम दिया कि किस तरह उनके साथ नारवा सलूक एक बच्चे के लिए बड़े पैमाने पर परेशानी का बायस बन सकता है। इस सीरियल को इसके फिक्र अंगेज पैगाम की वजह से लोगों ने खूब सराहा है। नंबर 5 ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम यूसुफ है चाहे हर किस्त में कितना ही टेंस ड्रामा रहा हो, लेकिन उसका हैप्पी एंडिंग व्यूवर्स के चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर गया। सीरियल की कहानी शदीद मोहब्बत, नफरत और पैसे से चलने वाले किरदारों पर मबनी है। ड्रामे ने मुआशरे के तनाजात और मुनाफकत को बेनकाब किया। इस सीरियल में माया अली को मरकजी किरदार में टेलीकास्ट किया गया और इसे मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ड्रामे में माया अली को लेकर काफी सस्पेंस क्रिएट किया गया, लेकिन एंड पर इस तजस्सुस का इख्तिताम अच्छे तरीके से हुआ, जो कि बहुत खुश आइंद है। नंबर 4 ड्रामा सीरियल फांस। फांस एक खुशगवार इख्तिताम था, जिसमें बिलाखिर जिनसी विक्टिम को इंसाफ मिल ही गया। ड्रामा सीरियल फांस की कहानी जेबा नामी लड़की के गिर्द घूमती है, जो घरों में काम करने वाली मुलाजमा की बेटी है। ज़ारा नूर ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। दूसरी जानिब शहजाद शेख साहिल नामी लड़के के किरदार में दिखाई दिए, जो बचपन में अपने अमीर वालिदैन के दरमियान होने वाले झगड़ों के बायस परेशान होता है और तवज्जो हासिल करने के लिए जहनी तौर पर माजूर होने का नाटक करता है, मगर जवानी की दहलीज पार करने
पर उसका असल चेहरा ज़ेबा और साहिल की वालिदा के सामने आ जाता है, जो निहायत भयानक होता है। ज़ेबा के साथ ज्यादती करने वाले साहिल की असलियत जब उसके बाप को मालूम होती है तो वो उसका गुनाह छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अदालत में उसे पागल साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, लेकिन आखिरकार सच सबके सामने आ जाता है। नंबर 3, ड्रामा सीरियल परदेस। ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल परदेस में रहने वालों की स्ट्रगल और उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस के बारे में था, जिसमें एक अच्छा इख्तिताम देखने को मिला। ड्रामे के एंड पर अफान वहीद यानी कि इबाद दरन फिशा एमन को छोड़कर दोबारा लंदन जाने की बात करता है तो वो उससे तलाक का मुतालबा करती है, लेकिन आखिर में एमन घर पहुँचते ही पूछती है कि तुम गए नहीं, जिस पर इबाद कहता है कि कैसे जाता, जिसकी जिंदगी रूठ जाए वो सफर कैसे कर सकता है। इबाद एहलिया को कहता है कि तुम साथ होगी तो धूप और मट्टी क्या, आंधी और तूफान भी बर्दाश्त कर लूंगा। ये ड्रामा इस कदर खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया कि इसे दाद न देना नाइंसाफी होगी। नंबर 2, ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल जो हम टीवी पर नशर होता रहा। ये ड्रामा पूरे एपिसोड्स में बस स्ट्रगल और स्टेटस पर मबनी रहा, लेकिन ड्रामे का एंड बेहद खूबसूरत था। पूरे ड्रामे में मूसा और जहरा आंख मिचोली खेलते रहे, लेकिन एंड पर आकर दोनों को कुदरत ने जिस तरह मिलवाया ये व्यूवर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ड्रामा रक्से बिस्मिल की कहानी मुआशरे के ऐसे खानदानों के गिर्द घूमती है जो खानदान से बाहर रिश्ता करना अपनी रिवायात और उसूलों के खिलाफ समझते हैं। ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी इस ड्रामे की नई किस्त मंजरे आम पर आती है तो ट्विटर पर ड्रामे का नाम ट्रेंडिंग लिस्ट में सरे फहरिस्त होता है। इमरान अशरफ ने ड्रामे के आखिरी लम्हात के दौरान अपने मदाहों से मुखातिब होकर ट्वीट की, हजरात जरूरी ऐलान सुने, जहरा मूसा की मुझसे शादी हो गई, जिसके जवाब में उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन से मुबारकबादें भी वसूल की। नंबर 1, ड्रामा सीरियल परिजाद। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल परिजाद को भी चाहने वालों की कमी नहीं है। परिजाद सारी उम्र मोहब्बत से महरूम रहा, लेकिन एंड पर उसको यमुना जैदी की मोहब्बत मिल ही गई, जो उसके साथ सारी उम्र रहने वाली थी। इस हैप्पी एंड से व्यूवर्स बेहद खुश हुए, क्योंकि ऐसे हैप्पी एंडिंग ड्रामास कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। परिजाद न सिर्फ पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ गया, बल्कि भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत सारी दुनिया में इसे बेहद पसंद किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की टॉप 10 लिस्ट? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।